नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी टॉपिक को समझने वाले हैं, संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। ये समझ लीजिए कि ये किसी भी वाक्य की नींव होती है। तो चलिए इसे मिलकर आसान बनाते हैं। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम शुरुआत करेंगे संज्ञा की परिभाषा से, फिर एक एक करके उसके पांचों भेदों को देखेंगे और अंत में कुछ ऐसे खास नियमों की बात करेंगे जो अक्सर काम आते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये संज्ञा है क्या? देखिए, इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी सादी है ना? दुनिया में ऐसी कोई भी चीज सोचिए जिसका कोई नाम हो, बस वही संज्ञा है। किसी का नाम हो, किसी शहर का, कोई किताब हो, यहाँ तक कि हमारे मन के भाव जैसे खुशी या दुख, ये सब के सब संज्ञा हैं। और ये देखिए, ये जानकारी सीधे हमारी स्रोत सामग्री से ली गई है, जहां परिभाषा एकदम साफ साफ दी गई है। तो चलिए यहीं से अपनी समझ को और आगे बढ़ाते हैं। तो भाई, हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्य तौर पर कितने भेद माने गए हैं? जवाब है 5। जी हाँ, कुल 5 प्रकार हैं जो हमें अलग अलग तरह के नामों को ठीक से समझने में मदद करते हैं। और ये रहे वो 5 भेद। हम एक एक करके इन सभी को गहराई से समझेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए पहले 2 से ही शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की। सच कहूं तो ज्यादातर उलझन इन्हीं दोनों में होती है, पर कोई बात नहीं, आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। यहाँ पर जो सबसे काम का शब्द है वो है विशेष। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी आम चीज की बात नहीं करती, बल्कि किसी एक खास, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु या जगह की पहचान कराती है। जैसे इन उदाहरणों को देखिए। पूसी मतलब दुनिया की सारी बिल्लियां नहीं, बल्कि एक खास बिल्ली जिसका नाम पूसी है। वैसे ही अल्मोड़ा एक विशेष शहर का नाम है, हर शहर का नहीं। और राम एक खास व्यक्ति का नाम है। यही तो खासियत है व्यक्तिवाचक संज्ञा की। अब जरा इसकी तुलना जातिवाचक संज्ञा से करते हैं। यह किसी एक विशेष की नहीं, बल्कि एक पूरी जाति, एक पूरे वर्ग की बात करता है। ये एक जनरल या कॉमन नाम है। जैसे कि पुरुष, ये शब्द दुनिया के किसी भी पुरुष के लिए इस्तेमाल हो सकता है। पर्वत कोई भी हो सकता है, हिमालय भी और आल्प्स भी। ठीक वैसे ही नदी शब्द से किसी भी नदी का पता चलता है, चाहे वो गंगा हो या अमेज़न। तो अब देखिए, फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है। राम एक विशेष पुरुष है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन पुरुष शब्द अपने आप में पूरी जाति को दिखाता है, इसलिए वो जातिवाचक है। बस यही इसका मूल मंत्र है। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले प्रकार पर चलते हैं। ये संज्ञा का एक ऐसा रूप है जिसे हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या करती है? ये हमारे इमोशंस, हमारी क्वालिटीज और हमारी अलग अलग अवस्थाओं को नाम देती है। मतलब किसी की अच्छाई, बुराई, बचपन या फिर दोस्ती, इन सबको बताने वाले शब्द ही भाववाचक संज्ञा हैं। उदाहरण के लिए, क्रोध एक भाव है, अच्छाई एक गुण है, सुंदरता भी एक गुण है, और मित्रता एक रिश्ता या एक अवस्था। इन सभी को हम सिर्फ अनुभवी तो कर सकते हैं, है ना? और ये बात इसे बहुत अच्छे से समझाती हैं। भाववाचक संज्ञाएं अनुभवजन्य होती हैं, ये अस्पर्शी होती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये हमारे एक्सपीरियंस से जुड़ी हैं और इन्हें फिजिकली छुआ नहीं जा सकता। बस यही भाववाचक संज्ञा का सार है। चलिए जी, अब हम आ गए हैं संज्ञा के आखिरी 2 भेदों पर। एक समूहों के बारे में है और दूसरा पदार्थों के। और अच्छी बात यह है कि ये दोनों भी बहुत सीधे और सरल हैं। समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी ग्रुप या कलेक्शन को दिखाती हैं। जैसे सेना, जिसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं। परिवार, जिसमें कई सदस्य होते हैं। या भीड़, जहाँ कई लोग जमा होते हैं। मतलब शब्द एक, पर वो बात करता है एक पूरे समूह की। और हमारी लिस्ट में आखिरी है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये उन चीजों या मटेरियल्स के नाम हैं जिन्हें हम नाप या तौल सकते हैं, जैसे चांदी, लोहा, तेल या गेहूं। ये सभी किसी न किसी पदार्थ या सब्सटेंस का नाम है। ठीक है, तो अब हम 5 भेदों को जान चुके हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, व्याकरण में हमेशा कुछ ना कुछ खास नियम होते हैं जो भाषा को और भी मजेदार बनाते हैं। तो चलिए फटाफट उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहला नियम ये है कि जातिवाचक संज्ञा को हम एक वचन और बहुवचन दोनों में इस्तेमाल करते हैं।
जैसे लड़का से लड़के बन जाता है, लेकिन भाववाचक संज्ञाएं जैसे ईमानदारी या सुंदरता ये आमतौर पर एकवचन में ही रहती हैं। अब ये वाला नियम बड़ा दिलचस्प है। जब कभी किसी भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में इस्तेमाल किया जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा की तरह काम करने लगती है। जैसे भूल एक भाव है, पर जब हम कहते हैं भूलें तो इसका मतलब कई सारी गलतियों से होता है, और तब ये जातिवाचक बन जाती है ना कमाल की बात। और ये रहा तीसरा नियम। कभी कभी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी का खास नाम अपने गुणों की वजह से जातिवाचक बन जाता है। जैसे अगर हम किसी बलवान इंसान को देखकर कहें कि अरे ये तो आज का दारा सिंह है, तो यहाँ दारा सिंह का मतलब असली दारा सिंह से नहीं बल्कि उनके जैसे ताकतवर इंसान से है। तो ये थी संज्ञा और उसके 5 भेदों की पूरी कहानी। उम्मीद है कि अब ये विषय सभी के लिए एकदम साफ हो गया होगा। तो अब जाते जाते एक सवाल, क्या अब हम अपने चारों ओर की चीजों, लोगों और भावों में संज्ञा के इन 5 भेदों को पहचान सकते हैं? जरा सोचिएगा।